सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में। मैं ममता सोनी और आज हम आए हैं राजधानी रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के परिसर स्थित माता बंजारी का मंदिर। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे माँ बंजारी शक्तिपीठ का मंदिर है और ये पहला नवरात्रि होगा। आज पंचमी का दिन है। इतना धूमधाम से नवरात्रि का ये उत्सव मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई बाजे गाजे नहीं है। यहाँ पर जगराता होता था रात भर, वो भी नहीं मनाया जा रहा है। ज्योति कलश की स्थापना की संख्या भी कम हो गई है और अभी मात्र 9 बजे हैं और पूरा मंदिर परिसर लगभग खाली आपको नज़र आएगा। तो ये महामारी का जो डर है लोगों के अंदर में, तो वो अभी सामने देखने को मिल रहा है कि लोग, हर व्यक्ति यहाँ पर मास्क लगाया हुआ है, डिस्टेंसिंग मेंटेन किया हुआ है। और यहाँ पर नीचे देखेंगे मेरे, तो ये एक एक गोले का, एक एक बित्ते का अंतर है। ये जैसे ही भक्त वहाँ से आते हैं, 9 बजे तक तो मंदिर का पूरा आरती वगैरह हो जाता है और ये जैसे ही भक्त आते हैं तो इस गोले में खड़े होकर के फिर लाइन लगाते हैं। और यहाँ पर सैनिटाइज़र की सुविधा है, यहाँ से आकर के सैनिटाइज करके माता मंदिर में जाते हैं और वहाँ से काफ़ी दूरी में माता से आपको दर्शन मिलेगा। और प्रसादी का वितरण की जो सुविधा है वो बंद कर दी गई है और इस तरह से माता का दर्शन आपको प्राप्त होगा। तो चलिए इसी से जुड़ी कुछ बातें, जो नवरात्रि में जो प्रशासन के नियमों से जो मंदिर में सेवाएं चल रही है माता के लिए, और जो इसके उपलक्ष्य में यहाँ के मुख्य पुजारी जी से जानते हैं। मैं भगवान तिवारी पंडित यहाँ का मुख्य पुजारी हूँ, जो माता का विधिवत पूजा का कार्य करता हूँ मैं। आज हमको करीब 45 साल हो गए यहाँ पर पूजा पाठ करते हुए। कोरोना डिस्टेंसिंग के कारण में यहाँ भीड़ नहीं है इस समय, तो काफ़ी भीड़ हुआ करता था, जो बहुत आज पंचमी की वजह से थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि हम देखें कि मंदिर परिसर में ऐसे गोल गोल अभी जो डिस्टेंस का आप लोगों ने मार्क का व्यवस्था किया है, सैनिटाइजर किया है जी, और माता से काफ़ी दूरी। और हर साल कितने जोत जलाए जाते हैं यहाँ पर? साल में हर साल नहीं, दोनों नवरात्रि में 1850 जोत जलती है जी। तो इस वर्ष कितने? इस वर्ष हजार का परमिशन था शासन द्वारा, उसको भी पालन किया गया है जी। और जितना भी सोशल डिस्टेंसिंग का है वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसको। दर्शनार्थियों को भी करवा रहे हैं, बिना मास्क के मंदिर में नहीं आना है, अपना सैनिटाइज़र करना है, दूरी बनाए रहना है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो घेरा बना हुआ है उसी के लिए। तो इस बार प्रसादी वितरण नहीं करवा रहे हैं यहाँ पे। जोत का आप देखिए, प्रसादी वितरण के अलावा घंटी नहीं बजाना है। अगर अगरबत्ती अगर जलाना भी है तो आप यहाँ पे क्या है, जगह बहुत ज़्यादा है, बाहर में जला सकते हो, है ना। भीड़ नहीं लगाना है। भीड़ मंदिर के अंदर, ये जो आप देख रहे हैं ना, पहले दर्शनार्थी यहाँ से दर्शन करते थे, जो अभी गेट के बाहर, मुख्य गेट के बाहर से ही दर्शन हो रहा है। बहुत ज़्यादा भक्तों में जो कमी आई है, बहुत सोशल कोरोना के कारण में ही महामारी जो चल रहा है, इसके कारण से। और इस वर्ष जो जोत पहले आया था शासन से कि नहीं जलाना है, हाँ। फिर बाद में आया, पिछले समय जो जोत नहीं जला था वही जोत इस समय जल रहा है। पिछले समय जोत जलने के लिए मात्र 3 दिन बचा था, शासन की तरफ से आदेश आया है कि जोत नहीं जलेंगे चैत्र नवरात्रि में। तो वो ज्योति जो है 700 के आसपास जोत आ चुका था, बुक हो चुका था, नहीं जलाना है करके नहीं जलाया गया उसको। अभी उस ज्योति को अभी जलाया गया है जी। तो पहले जो जगराता हुआ करता था यहाँ पर, अभी जगराता वगैरह अभी कुछ भी नहीं। कोई जैसे कि जगराता होता है, भोग भंडारा होता है, ये सब के लिए मनाही है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो सादा जो पूजा करना है, सादगी से जो नवरात्रि मनाते हैं,
वही है, ये है कि माँ का पूजा होना चाहिए, है ना, और लोग दर्शन पा सके, इसलिए इसको मेन गेट को खोल के रखा गया है। बाकी और कहीं भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भीड़ हो यहाँ पे, इसका खास ध्यान दिया जा रहा है। तो ये मंदिर को बने अभी कितने साल हो गए हैं? मंदिर को अभी वैसे तो माँ यहाँ पे मतलब स्थापित जो हैं वो 55-57 साल के आसपास हो गया है, जिसमें से 45 साल हम लोग पूजा कर रहे हैं। हमारे परिवार यहाँ पे पूजा में लगे हुए हैं। हमारे पहले पिताजी थे, वो पूजा कर रहे थे, उसके बाद पिताजी तो रहे नहीं, फिर हम लोग मतलब जो परिवार हैं वही यहाँ के पूजा पाठ में लगे हुए हैं। तो ये केवल मतलब ये पहला नवरात्रि होगा जो इतने सादगी से मनाया जा रहा है? बहुत ज़्यादा जी, पहला नवरात्रि है, ऐसा सोचे भी नहीं थे कि ऐसा होगा। जी जी, और ठीक भी है, शासन का आदेश है, उनको पालन तो करना ही। तो अभी आने वाली 2 दिन बाद अभी महाअष्टमी पूजा है, उसमें हवन होगा, तो उसमें आप उसमें भी मतलब ज़्यादा लोग नहीं बैठेंगे, दूर दूर में मतलब 10, 15, 20 लोग बैठ के ऐसा पूजा करेंगे, क्योंकि अष्टमी का हवन तो मतलब करना ही है, माँ का पूजा तो होना ही है ना, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए। और भोग लगा करके कन्या भोजन कराया जाता है, उसके कन्या भोजन करवाया जाएगा, लेकिन किसी एक कन्या को लेके अपन उसको करवा सकते हैं ताकि भीड़ ना हो। जो भंडारा वगैरह का जो आयोजन होता था नवमी में, वो नहीं होगा जी। तो यहाँ पर आए हम कुछ भक्तों से जानेंगे कि किस प्रकार जो व्यवस्थाएं रखी गई है और माता से कितनी दूरी रखी गई है, इसके बारे में, इनको जो दिक्कतें आ रही है महामारी को लेकर के, इनके बारे में इनसे कुछ बातें जानेंगे। आपका नाम? श्वेता कशार। तो इस बार आप नवरात्रि बड़ी सादगी से मनाया जा रहा है, देख पा रही है, तो क्या दिक्कतें आ रही है आपको दर्शन करने? मैं देख रही हूँ कि क्या होता था, पहले भक्तजन 9 दिन शुरू से जोरों शोरों से आते थे, 9 दिन दर्शन करना, प्रसाद चढ़ाना, पूजन आदि एकदम करीब से करना, माता रानी को खुद चढ़ाना अपने हाथों से, प्रेम से, जो सद्भावना थी वो सब। ऐसा लगता है कि लोगों के मन में एक डर सा है कि हम अगर बाहर निकलेंगे तो कोरोना ना लग जाए, जो भी है इत्यादि, तो उससे लोगों की जो मन में डर बैठा है, उससे लोगों ने बहुत कम निकलना शुरू कर दिया है घर से। जैसे 9 दिन आते थे तो 1 दिन आते हैं, 1-1 घंटे मंदिरों में बिताते थे, वो सिर्फ 5 मिनट दर्शन करके तुरंत चले जाते हैं। दर्शन सिर्फ हमें दूर से मिलता है। हम पहले चाहते थे माता रानी के पैर छू के हम उनके पैर दर्शन करें, बाकायदा प्रसाद पाते थे। अब कोरोना के चलते हमें इतनी लंबी लाइन में, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग रखकर, सैनिटाइज़र बाकायदा हम सावधानी पूरी बरतते हैं, पर फिर भी एक थोड़ा सा डर मन में है कहीं ना कहीं कि हमें माँ पकड़ ले। बिल्कुल। तो मैं यही संदेश दूंगी लोगों से कि जो भी है अच्छा है, थोड़ा सा डर ज़रूरी है, क्योंकि इसी तरह हम इस बीमारी को मात दे सकते हैं। सैनिटाइज़र कीजिए, मास्क लगाइए, दूरियां बनाए रखिए, घर पर जाकर पूरी सावधानियां बरतिए। छोटे बच्चे हैं अगर घर में तो उन्हें ना छूइए, पहले आप नहाइए, अपने कपड़े अलग रखिए, उसके बाद ही अपने परिवारजनों से मिलिए। जो भी सावधानियां पूरी बरतिए, माता रानी से यही प्रार्थना करिए कि ये जो भी बीमारी है जल्द से जल्द हमसे दूर हो जाए। तो इस बार आप मंदिर आ रही हैं, लेकिन प्रसाद घर लेकर के नहीं जा पा रहे हैं। तो बड़ा दुख लग रहा होगा। हाँ, मन में एक मतलब उतना वो नहीं है, उत्साह नहीं है कि मंदिर तो आए हैं, लेकिन जो संतुष्टि मिलती थी, जो अच्छा लगता था, आनंद, गाजे बाजे जगराता होता था, जो बजता था, वो कुछ भी एकदम साथ कुछ भी नहीं हो रहा, एकदम सिंपल लगता ही नहीं कि नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि बोले तो इतना मतलब हर जगह डीजे की आवाज़ आती थी। अभी शायद 9 बज रहा होगा, इस समय गरबा शुरू हो जाता था। लेडीज़ें अपने घर के जल्दी जल्दी काम निपटा के मस्त तैयार होके बहुत अच्छे से सुंदर बन के गरबा खेलने जाती थी, उपवास रखती थी 9 दिन, उसके बाद भी गरबा करती थी, मगर फिर भी चेहरे में सिकन नहीं, थकान नहीं, कुछ नहीं, बस उत्साह था एक 9 दिन को पूरा खुल के। हाँ। लेकिन अभी सब अपने अपने घरों में काफ़ी अजीब लग रहा होगा सादगी पूर्वक नवरात्रि। हाँ, बस सिंपल तरीके से, जैसे अगर आसपास मंदिर है तो वहाँ पे जाके थोड़े लोग, जैसे 1-2 लोग जाके पूजा करके आ जाते हैं। आरती भी होती है तो सोशल डिस्टेंसिंग में होती है, वो भी सिर्फ 10-20 लोग रहते हैं बस, तो उससे ज़्यादा नहीं रहते। नवरात्रि व्रत रख रही हैं? जी हाँ। तो अभी नवमी के दिन 9 कन्या खिलाते हैं, तो आप कन्याओं को कैसे खिलाएंगे? अभी कहा गया है कि अगर
अब इस समय अगर एक कन्या भी आ जाती है तो 9 कन्या के तो बराबर हो जाता है। आप एक कन्या से 9 कन्याओं को आप भोग लगाएंगे। भोग लगा देंगे। जी धन्यवाद। थैंक यू। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार। सोच विचार मीडिया। सोच आपकी, नजरें हमारी।